इस सेक्शन में हम आपके जो बुक के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, यानी वो क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में आते हैं, उनसे डील करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनीज. अब वो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आपने बताना है. अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो किडनी में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइम पे हो रही होती है. तो जब जब हो रही है आपने वो चीज़ें बतानी है. तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती क्या है, एक हेडिंग देंगे और बता देंगे कि इट्स द सेकंड स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड. उसके बाद आप बताएंगे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, कि उसके अंदर क्या होता है कि सम ऑफ द वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज अब्जॉर्ब्ड, सॉल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देन वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस. ये आप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में बता देंगे. नेक्स्ट चीज़ आप क्या है, आप बताएंगे लूप ऑफ हेनले आ जाता है. फिर वहाँ बताएंगे कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि इट अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जबकि असेंडिंग लिम्ब जो है उसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स हो रही होती है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ रही हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर. इसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है फर्दर वाटर की इनटू द ब्लड. तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में लिख देनी है. इसकी कुछ फर्दर डिटेल्स हैं जो आपकी बुक में प्रेजेंट है. ये मैं आपको हेडिंग्स और तरीका बता रही हूँ कि आपने इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है. तो वो सारी डिटेल्स आप अंदर शामिल कर दें एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how do the plants excrete extra water and salts from their bodies? अब ये पूछ रहे हैं कि प्लांट्स किस तरह से एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को अपनी बॉडीज में से रिमूव करते हैं. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी बुक में एक्स्ट्रा सॉल्ट्स के रिमूवल की बात नहीं हुई, उसकी जगह मेटाबॉलिक वेस्ट का जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है. तो मेटाबॉलिक वेस्ट में काफ़ी सारे सॉल्ट्स आ जाते हैं, तो इसलिए आपने वो वाला पोर्शन इसमें लिखना है. सबसे पहले आपने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर की हेडिंग देनी है और बताना है कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो एक्सेस वाटर से जो है वो जान छुड़ाते हैं, यानी उसको अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं. ट्रांसपायरेशन होती है, किस तरह वेपर्स की फॉर्म में चीज़ें रिमूव, वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है. फिर आपने गटेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी बताना है कि किस तरह से रात के टाइम अगर सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो तो वहाँ से जो एक्सेस वाटर है वो जाइलम वेसल में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. फिर देन जो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो देयर आर फ्यू प्लांट्स जो कि उसको फोर्स करते हैं कि वो लीव्स की जो टिप्स या कुछ और पोर्स हैं जो स्पेसिफिक उन प्लांट्स के पास होते हैं उसमें से बाहर निकल जाए और वो ड्रॉपलेट्स की शेप में लीव्स के और जो एजेस हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है. फिर आपने अगली हेडिंग जो देनी है वो आपने बताना है रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स की, कि किस तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट या सॉल्ट्स को जो है प्लांट्स अपने लीव्स के अंदर हार्मलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर कर ले होते हैं. फिर उसी मेटाबॉलिक वेस्ट को लीफ फॉल यानी कि ईयरली जिस तरह पौधे जो हैं वो अपने पत्ते उनके झड़ जाते हैं तो उसकी फॉर्म में वो वेस्ट को रिमूव करते हैं. रेजिन्स, गम्स, लेटेक्स और म्यूसिलेज, ये भी सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सॉल्ट्स वगैरह भी होते हैं जो प्लांट्स रिमूव करते हैं. अब ये मैंने आपको सिर्फ हेडिंग्स बताई हैं, रिमूवल ऑफ रेजिन, रिमूवल ऑफ गम्स. इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपकी बुक में मेंशन है, वो आप वहाँ से देखें और लिख दें. दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम. तो उन्होंने आपसे ये पूछा है कि फंक्शनल यूनिट का बताएं क्या है किडनी का, ये एक पहली चीज़ हो गई. फिर आपने उसको डिस्क्राइब करना है, उसके स्ट्रक्चर को, और उसकी एक डायग्राम भी बनानी है. तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि फंक्शनल यूनिट क्या है. तो द फंक्शनल यूनिट इज़ अ नेफ्रॉन. अब वो बताने के बाद आप ये बताएंगे कि कितने नेफ्रॉन्स हैं. देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, ओवर 1 मिलियन एक्चुअली. फिर आप उसके स्ट्रक्चर की तरफ चले जाएं तो आप बताएंगे कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं. वी हैव रीनल कॉर्पसल्स. रीनल कॉर्पसल जो है वो एक ट्यूबुलर पार्ट नहीं है और उसका एक कप शेप्ड जो है स्ट्रक्चर होता है. उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्लोमेरुलस, उसके बाद बोमेंस कैप्सूल. इन दोनों की डिटेल्स आपकी बुक में मौजूद हैं और वो वहाँ आप इसमें लिख दें. उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो उसका सेकंड पार्ट है, दैट इज़ रीनल टिब्यूल. अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक टिब्यूलर पार्ट है. टिब्यूलर पार्ट के अंदर जो फर्दर
ट्यूब्स हैं आपने उनके नाम लिखने हैं, उनकी डिटेल्स भी लिखनी है। तो वो क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यू हैव लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इन सारों के बारे में आपने डिटेल्स लिखनी है, ये मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स बता रही हूँ। फिर तीसरा और चौथा पार्ट क्या है, वी हैव कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन के अंदर, उसके साथ हमारे पास उसके बाद रीनल पेल्विस होता है, वो रीजन जहाँ पे सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो ओपन हो रही होती हैं और आगे यूरेटर में चली जाते हैं। तो इस तरह से ये सारी हेडिंग्स मैंने आपको बता दी हैं, इनकी ब्रीफ डिटेल्स आपकी बुक में प्रेजेंट हैं, वो आप लिख दें एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। The next question is, what steps are involved in the formation of urine in the kidneys? अब उन्होंने आपसे स्टेप्स पूछे हैं वो जो यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है इन द किडनीज। तो मेजरली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी फंक्शनिंग है किडनी की वो इन्हीं 3 चीज़ों पे रिलाई कर रही होती है कि 3 स्टेप्स होते हैं। पहले आपने फंक्शन ऑफ किडनी की हेडिंग देनी है, फिर आपने बताना है कि किडनी क्या होती है और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, फिर आप फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की हेडिंग देंगे और बताएंगे कि वो 3 स्टेप्स में हो रहा होता है और 3 मैकेनिज्म्स में इन्वॉल्व होते हैं। वो 3 मैकेनिज्म्स क्या हैं, वी हैव प्रेशर फिल्ट्रेशन, वी हैव सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड देन वी हैव ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इन तीनों की काफ़ी अच्छी खासी डिटेल्स आपकी बुक में मेंशन है, ये हेडिंग्स दें और वो डिटेल्स उसमें लिख दें, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, along with excretion, kidneys also play a role in osmoregulation. Comment on this statement. अब उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दी है कि along with excretion, kidneys also play role in osmoregulation. तो आपकी बुक में एक हेडिंग है that is about the osmoregulatory function of the kidney, कि किस तरह से वाटर एंड सॉल्ट्स के बैलेंस को आपकी किडनी मेंटेन करती है। वहाँ पे आपने जाना है, आप सबसे पहले हेडिंग देंगे ऑस्मोरेगुलेशन की, आप बताएंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, फिर आप ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज की हेडिंग देंगे और उसमें बताएंगे कि वो फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा होता है। वो 2 तरह से हो रहा होता है। बट किडनीज डू इसके सबसे पहले तो अगर आपकी बॉडी में एक्सेस वाटर है तो वो एक हाइपोटोनिक यानी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर देगी। इसकी डिटेल आपके एक पूरे पैराग्राफ में है, वो इसके साथ वो पैराग्राफ लिखें और उसके बाद नेक्स्ट पे मूव ऑन करें। सेकंड हेडिंग इज हाइपरटोनिक और कंसंट्रेटेड यूरिन। ये कब होता है, जब आपकी बॉडी के पास बहुत कम वाटर हो यानी वाटर शॉर्टेज हो, तो वो एक कंसंट्रेटेड अमाउंट में, थोड़ी अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस करती है। इसके साथ भी फ्यू लाइंस में इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप वो लिख दें, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक्स।